नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में मैं आपके पास में आया हूँ। इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज छुपा हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एक आदमी की। एक आदमी था जो कि एक ऑफिस में काम करता था और उस ऑफिस में काम करते समय उसका आने का समय था करीबन कभी 8 बजती थी, कभी 9 बज जाती थी। तो दोस्तों उसकी बीवी ने उसके साथ में एक करार किया कि भाई रात को 8 बजे से पहले तुम्हें किसी भी हालत में घर पे आ जाना है। तो आदमी ने कहा ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया, तकरीबन 7 बजे के आसपास। अब ऑफिस से फ्री होने के बाद में जब वो घर आ रहा था तो रास्ते में उसको एक बार दिखी। तो उसने सोचा कि अभी समय है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लिया जाए। तो वो बार में गया और बार में जाने के बाद में उसने एक पैक ऑर्डर किया, एक पैक पिया, दूसरा पैक ऑर्डर किया, दूसरा पैक पिया और तीसरा पैक भी उसने ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों शराब का जो सिलसिला होता है उसमें एक पैक वाइन, दूसरा पैक वाइन और तीसरा पैक डिवाइन। तो तीसरा पैक लेने के बाद में आदमी एक डिवाइन स्टेट में आ जाता है और डिवाइन स्टेट में आदमी को समय का पता नहीं चलता और समय निकल जाता है। तो ऐसा ही इसी आदमी के साथ हुआ और वो तीसरा पैक लेने के बाद में वो एक नींद में चला गया, सो गया और जब नींद खुली तो देखा कि रात के 12 बज रहे हैं। अब उसको लगा कि घर जाना चाहिए और वो बाहर से निकल करके नशे की हालत में निकला और रोड पे चलते चलते नशे की हालत में वो झाड़ियों में गिर पड़ा। तो झाड़ियों में गिरा तो उसके चेहरे पे और उसके शरीर पे कई जगह चोट लगी। तो जैसे तैसे गिरता पड़ता वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में बिना आवाज किए वो वॉशरूम में गया और वॉशरूम में जाने के बाद में अपने मरहम पट्टी करी उसने और मरहम पट्टी करने के बाद में वो आकर के बिस्तर पे चुपचाप सो गया। सुबह अचानक से हड़बड़ा के उठा क्योंकि उसके ऊपर एक बाल्टी भर पानी किसी ने गिराया था और वो बाल्टी भर पानी गिराने वाली उसकी बीवी थी। तो उसने अपनी बीवी को गुस्से में बोला कि ये क्या करती हो, तुमने मेरे पर पानी क्यों गिराया, ऐसे कोई किसी पे पानी गिराता है क्या? तो बीवी ने उससे पूछा रात को तुम पी के आए थे? तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो पीना कितना पहले छोड़ दिया था, बिल्कुल तुम्हारी कसम, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। तो वाइफ उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले गई और वहां देखते हैं कि उस आदमी ने जो बैंडेजेस थी जितनी भी, वो सारी की सारी बैंडेजेस आईने पे लगा रखी थी। तो दोस्तों व्यक्ति के जिंदगी में भी कई बार परेशानियां होती हैं, मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। तो उनके चलते ये स्वाभाविक है कि कई बार वो अपनी मुश्किलों का और अपनी स्थितियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराने लगता है, बजाय इसके कि वो उस स्थितियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो किसी व्यक्ति को चुनेगा, किसी स्थिति को चुनेगा, किसी जगह को चुनेगा कि इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी जिंदगी में ये समस्याएं आ रही है और ये ही इसकी जिम्मेदार है। तो दोस्तों इन्हीं के चलते किसी एक शायर ने बहुत खूब कहा था, वो शायरी मैं आपको सुनाता हूं। शायर ने कहा, ताउम्र गलती में यही करता रहा, ताउम्र गलती में यही करता रहा, धूल चेहरे पे जमी थी, धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करता रहा। तो दोस्तों कहीं यही बात तो अप्लाई नहीं होती जिंदगी में? हम देखेंगे अपने चारों तरफ की 80% से ज्यादा लोग अपनी जो स्थितियां हैं उनको लेकर के रोने लगते हैं और उनका जिम्मेदार किसी और को ठहराने लगते हैं। वो ठीक उसी ही आदमी की तरह बिहेव करते हैं जिसने अपने चोट चेहरे पे लगी थी लेकिन मरहम पट्टी वो आईने के ऊपर कर रहा था। तो जो व्यक्ति है उसको ये चीज समझना चाहिए कि आज जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थितियां हैं, वो उसका जिम्मेदार वो खुद है और किसी और को जिम्मेदारी देने से कुछ होगा नहीं। तो बेहतर यह है कि उन जिम्मेदारियों को स्वीकार किया जाए, स्थितियों को देखा जाए और देखा जाए कि उसमें क्या बेटर एक्शन मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों अगर तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए